हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड द वीडियो इज़ अबाउट हॉस्टल एसेंशियल्स। ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में नोटिस आ चुके हैं कि आपकी क्लासेस नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा कम बचा है, सो यू बेटर स्टार्ट पैकिंग अप। कौन कौन सी चीज़ें आपको हॉस्टल में ले जानी है, क्या क्या एसेंशियल्स है, सब कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है, जिससे कि जब आप अपनी लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आप एक बार मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको आपकी लिस्ट बनाने में बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपसे बाई चांस कोई चीज़ आपकी लिस्ट में मिस हो जाती है, सो डोंट वरी, वो सारी चीज़ें मैंने मेरी वीडियो में कवर कर दी होंगी। एंड सी, मैंने प्रॉपर नोट्स बना के मैं बैठी हूँ, सब कुछ चीज़ें मैंने बना रखी है कि क्या क्या आपको एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। मैंने इस वीडियो को टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज योर डेली एसेंशियल्स, जो कि बेसिक है। सेकंड कैटेगरी इज योर स्टडी एसेंशियल्स, बिकॉज आफ्टर ऑल आप लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सो डेफिनेटली यू विल बी नीडिंग दोज। Third is your cleaning and hygiene essentials. Very, very important. You cannot survive without them in hostel or let's say PG flat, etc. Fourth, kitchen and food essentials. And last but not the least, very important, skincare and self-care essentials. डोंट मिस दिस वन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत दूरी पर कॉलेज मिला होगा, लेट्स से कोई अदर स्टेट में कॉलेज मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉर्थ इंडिया के हैं उन्हें साउथ इंडिया में कॉलेज मिला होगा। सो बहुत दूर दूर कॉलेजेस मिले हैं, तो कैसे चीज़ों को कैरी करके जाना है वो भी मैं आगे वीडियो में बताती जाऊँगी। देखिए आजकल के टाइम में क्या होता है कि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जियो मार्ट हर जगह अवेलेबल है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप वहाँ जाकर भी ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक है। एंड सारी चीज़ें घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाती है। बट एटलीस्ट यू शुड नो कि आपको चाहिए क्या क्या, सो दैट आप बाद में फिगर आउट कर लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ें हम लोग वहाँ से ऑर्डर करा देंगे, ब्लिंकिट से ऑर्डर करा देंगे, और ये चीज़ें जो है ये हमें घर से ही ले जानी चाहिए या ले जानी पड़ेगी, बिकॉज वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लेना। ऐसे तो आप ऑनलाइन ऐप से बेडशीट्स वगैरह ऑर्डर करवा सकते हैं, बट आपको वहाँ पर जा करके रहना पड़ेगा, तो ऑर्डर कराने में क्या पता कितने टाइम में आए। ऑल्सो बहुत सारे कॉलेजेस रिमोट एरिया में होते हैं या फिर वो थोड़े से आउटस्कर्ट्स में होते हैं, तो वहाँ पर डिलीवरी भी नहीं होती है। तो वो आप फिगर आउट कर लेना एक बार अपने कॉलेज के लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या क्या आपको ले जानी है। सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट कैटेगरी इज योर डेली एसेंशियल्स और बेसिक्स। देखिए सबसे पहले बेसिक आपको क्या चाहिए होगा, तो यू नीड टू हैव योर टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, सोप, शैम्पू, ऑयल, ये सारी चीज़ें तो आपको चाहिए जो डेली नहाने के टाइम पे आप यूज़ करते होगे। नेक्स्ट आपको यू नीड टू हैव योर टॉवल। उसके साथ में ना एक हैंड क्लोथ भी लेके जाना, जिससे कि अगर आपके हॉस्टल रूम में अटैच्ड वॉशरूम है देन वहाँ पर उसको हैंग कर दीजिएगा। नेक्स्ट यू नीड टू हैव अ बकेट एंड अ मग। सो एक बकेट और मग ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको नहीं प्रोवाइड करते हॉस्टल में ये बकेट मग वगैरह, चाहे अगर आप पीजी फ्लैट में भी जा रहे हो। पीजी में मिल सकता है बट एक बार देख लेना। सो बकेट मग लेके जाना, एंड मैं आपको बोलूँगी कि बकेट्स 2 लेके जाना। अगर जैसे बहुत सारे हॉस्टल्स है जिसमें शेयरिंग में वॉशरूम्स होते हैं, तो वहाँ पर ये रहता है कि आप एक बकेट में आप अपने जो भी मतलब शैम्पू, सोप वगैरह लेकर के जाओगे। एंड देन अगर आपको वहाँ पर कपड़े धोने हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है, तो उसको ईजी बनाने के लिए 2 बकेट्स रखो। एक में यू कैन वॉश योर क्लोथ्स और एक में आप अपनी सारी चीज़ें लेकर के आओ, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिटर्जेंट, अगर फॉर लॉन्ड्री एंड स्टफ। अगर लॉन्ड्री अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यू हैव टू कैरी योर ओन डिटर्जेंट और सोप जो धोने का होता है वो। देन ब्रश भी लेके जाना एंड क्लिप्स लेके जाना, जैसे कि फ्लैट में या पीजी में रह रहे हो तो सुखाने के लिए क्लिप्स लेकर के जाना। आप तो कॉलेज में रहोगे सुबह से शाम, सो वहाँ पर अगर वेदर ख़राब हो गया या फिर हवा चल रही है, सो कपड़ों के उड़ने के चांसेस रहते हैं, तो क्लिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप जो है हॉस्टल में जाओगे तो आपको जो बेड होगा वहाँ पर मैट्रेस अगर अवेलेबल है तो चेक कर लो कि मैट्रेस कैसी है। अगर आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग है तो अच्छा है। मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना कि मैट्रेस अगर अनकंफर्टेबल है तो भी आप रहने दे रहे हो बिकॉज कॉलेज वालों ने दिए, ऐसा नहीं है। गेट योर ओन मैट्रेस। जब आप हॉस्टल जाओगे, जब आप अपना पूरा सेटलमेंट वहाँ कर रहे होगे, उसी दिन वहाँ पर मैट्रेस लेकर के आ जाओ पास वाले बाजार से, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म वहाँ पे रहना है एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंफर्ट, राइट। उसके बाद में मैट्रेस पे बिछाने के लिए ऑब्वियसली आपको बेडशीट चाहिए, आपको पिलो चाहिए, पिलो भी लेकर के आना। तो बेडशीट चाहिए, पिलो कवर चाहिए, देन यू नीड अ कंफर्टर और यू नीड अ ब्लैंकेट। तो अभी ऐसा है कि
विंटर्स आने वाले हैं। सो मैं ऐसा करती हूँ कि एक ब्लैंकेट लेके जाती हूँ, एक कंफर्टर लेके जाती हूँ एंड एक नॉर्मल जो फर वाली रज़ाई है ब्लैंकेट, जो वुलन ब्लैंकेट होती है वो लेके जाओ। तो ये जो होता है कि सब तरीके से आपके काम आ जाएगी ये चीज़ें, राइट। एंड हाँ, बेडशीट्स, पिलो कवर्स एक्स्ट्रा में लेके जाना, ठीक है, बिकॉज आप वहाँ पे बहुत टाइम तक रहने वाले हो और ऐसे बहुत बार होगा कि आपकी बेडशीट गंदी हो गई है लेकिन आपको क्लीनिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, उसको धोने का टाइम नहीं मिल रहा है, इफ़ लॉन्ड्री अवेलेबल नहीं है आपके वहाँ पे, तो इसलिए मतलब चेंज हो जाएगी फटाफट से। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन बोर्ड या एक्सटेंशन कॉर्ड आपको लेके जानी ही चाहिए। सो आपके पास डिवाइसेस होंगे, आपको उसको चार्ज करना होगा। हो सकता है कि आपके जिस साइड में बेड है उसके ऑपोजिट साइड में सॉकेट हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो इसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूर लेकर के जाना। नेक्स्ट, यू नीड टू हैव अ स्मॉल मिरर। बहुत सारे रूम्स में, फ्लैट्स में, पीजीज में मिरर अवेलेबल नहीं होता है, वैसे अलमीरा के ऊपर होता है, बट एक फुल लेंथ मिरर नहीं, तो स्मॉल मिरर लेकर के जाना। बिलीव मी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू हैव सम ऑर्गेनाइजर्स या फिर ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट होने चाहिए जिससे आप सारी चीज़ें ना अच्छे से सेपरेटली ऑर्गेनाइज कर सको कि ये मुझे नहाने के टाइम पे चाहिए तो ये एक बास्केट ही अलग बना दी जो नहाने के टाइम पे ले जाऊंगी, या फिर ये मेरे सेल्फ केयर चीज़ें हो गई वो, तो ऑर्गेनाइजर ज़रूर लेकर के जाना। ऐसे बहुत सारी अफोर्डेबल आपको अलमीराज मिल जाती है, कंपार्टमेंट ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, जिससे आप लोग इजीली ऑर्डर करवा लो, उसे असेंबल भी बहुत इजीली हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत चीज़ें इजी रहेगी, वरना पूरा रूम ऐसे बिखरा पड़ा रहता है और फिर पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए होती है आर कर्टन्स। देखिए रूम में कर्टन्स नहीं देते वो लोग, सो आपको कर्टन्स चाहिए। अब कर्टन्स अपने अकॉर्डिंग ले जाना कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट, अगर आपको डार्कर चाहिए तो डार्कर कर्टन्स लेकर के जाओ। नेक्स्ट, यू नीड टू हैव अ स्यूइंग किट, बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज आप घर से दूर रहने वाले हैं, कभी कुछ फट गया, कभी कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आयरन लेकर के जाना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ सामान जो होता है वो लेकर के जाने चाहिए, तो प्रेस जिसको अपन बोलते हैं वो लेकर जाना, बिकॉज अगर आपकी लॉन्ड्री नहीं है, आपने वाइट कोट धोना पड़ता है, आपने वाइट कोट धोया देन उस पर आयरनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, सो वो लेकर के जाना। इसके अलावा हेयर ड्रायर अगर आपके पास है तो लेकर के जाओ, वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप शेयरिंग रूम में रहने वाले हो तो उसके लिए टाइमिंग्स डिफ़र कर सकती है आपकी और आपके रूममेट की। वो रात को जागेगी, आप रात को सो गए, या फिर आपको मान लो दिन में सोने की आदत है लेकिन दिन में उजाला है या वो पढ़ रही है या रात को वो लाइट जला के पढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो उसके लिए ना आई मास्क ज़रूर लेकर के जाओ, तो आई मास्क लगाया एंड यू कैन स्लीप ईजीली, ठीक है। एंड तो ये हो गया हमारा बेसिक्स का जो भी था। फर्स्ट कैटेगरी डेली एसेंशियल्स, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ये आपको ले जाने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, सेकंड कैटेगरी इज स्टडी एसेंशियल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, तो आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपको स्टडी में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ टेबल लैम्प, वो रिचार्जेबल वाला लेना जो कि फटाफट से चार्ज हो जाए। तो टेबल लैम्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, अगर आपकी रूममेट है तो अगर आप रात में पढ़ना प्रेफर करते हो तो आप ऑब्वियसली लाइट नहीं जलाओगे रूम की, कई बार लाइट भी प्रॉपर नहीं होती है रूम्स में, सो वहाँ पर आपको टेबल लैम्प की ज़रूरत होती है। देन यू नीड टू हैव एन इमरजेंसी लाइट, या फिर मैं बोलूँगी जो आप बल्ब लगा रहे हो, इन्वर्टर वाले बल्ब आते हैं, सो लाइट जाने के बाद भी आपका बल्ब जलेगा, तो ऐसा ज़रूर कुछ लेकर के जाना। Then of course you need to carry your notebooks, books, highlighters, pens और sticky notes वगैरह, ये सारी चीज़ें तो कर ही लेना। कैरी करने की ज़रूरत नहीं, you can also order them वहाँ पे पहुँचने के बाद। Then of course don't forget to carry your dissection kit, ज़रूरत होगा dissection kit, gloves वगैरह वो सब भी लेकर के जाना। Then हाँ, headphones and earphones लेकर के जाना, because see कई बार आपकी पार्टनर अगर है तो वो कुछ काम कर रही है, वो अगर फ़ोन में कुछ देख रही है, आप हर टाइम उसे नहीं बोल सकते बिलीव में कि भाई तू वॉल्यूम कम कर या वो कर, सो यू नीड टू कैरी योर ओन हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ताकि अगर आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो लगाया एंड यू आर गुड टू गो, लाइक अपना खुद का पढ़ो, ऐसा करना। नेक्स्ट, यू नीड टू हैव अ बेड टेबल। कई बार ये होता है कि स्टडी टेबल पे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, कई बार वो ही इतना मैसी हो चुका होता है सारे सामान भर के, तो हमें पढ़ना है, राइट। तो पढ़ने के लिए एक अच्छी चीज़ होती है बेड टेबल। बहुत बार बेड टेबल सिर्फ स्टडी के लिए भी काम नहीं आएगा, आपको कुछ खाना है, आपको डिनर करना है, लंच करना है, बेड पे बैठ के करना है, इजीली जो है अपने बेड टेबल या उस पर खाना रख के खा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टडी एसेंशियल्स। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज योर क्लीनिंग एंड हाइजीन एसेंशियल्स। इन क्लीनिंग एंड हाइजीन एसेंशियल्स वी हैव ब्रूम एंड मॉप। देखो ये लेकर के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज हर दूसरे दिन डस्ट आ जाती है, हर दूसरे दिन आपका रूम गंदा हो जाएगा। एंड आई फील दैट प्रॉपर मोटिवेशन के लिए क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रूम लेकर के जाना, या वहाँ से ऑर्डर भी करवा सकते हो। मतलब ऑब्वियसली अगर आप बहुत दूर से जा रहे हो तो नहीं लेकर के जा पाओगे, तो ऑर्डर करवा देना। देन मॉप लेकर के जाना, स्मॉल फोल्डेबल मॉप्स आते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ना एक एक्स्ट्रा क्लोथ लेकर के जाना फॉर डस्टिंग एंड क्लीनिंग। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ गीला हो गया, वाटर आपका स्पिल हो गया, तो आप उसे कैसे पोंछोगे, तो ऐसे क्लोथ्स लेकर के जाना सो दैट वो यूज आ जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की रूम फ्रेशनर लेकर के जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रूम फ्रेशनर और वॉशरूम में भी वो लेकर के जाना। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्क्यूटो रिपेलेंट, ये ज़रूर लेकर जाना। ओडोमॉस हो गया या फिर वो ऑल आउट हो गया, ये ज़रूर से लेकर जाना, ये मत भूलना, चाहे आप फ्लैट में, पीजी में या हॉस्टल में रह रहे हो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ कि गार्बेज बैग और डस्टबिन लेकर के जाना। देखो डस्टबिन तो आपको चाहिए, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट सा छोटू सा डस्टबिन लेकर के जाओगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने बेड के पास रख लो, अपने वॉशरूम के पास रख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड देन गार्बेज बैग भी लेकर के जाना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ कैटेगरी, दैट इज किचन एंड फूड। जैसे कि सबसे पहले अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो ना, आपको अलाउड है कि केटल और इंडक्शन वगैरह रखना, तो वो तो डेफिनेटली लेकर के जाओ भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है केटल और इंडक्शन की, तो वो लेकर के जाओ। नेक्स्ट यू नीड टू कैरी और ऑफकोर्स थोड़े से यूटेंसिल्स लेकर के जाना, जैसे कि प्लेट लेकर के जाओ, एक बड़ी एक छोटी प्लेट लेके जाना, एक बाउल लेके जाना, ग्लास, स्पून, फॉर्क वगैरह ये सारी चीज़ें लेके चले जाना। देन उसके बाद आता है कि हाँ, नाइफ और सिजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें भी लेकर के जाना। नेक्स्ट यू नीड टू कैरी इंस्टेंट स्नैक्स, बिकॉज कई बार यू आर नॉट दैट हंग्री कि आप मेस जाके खाओ, या फिर हिम्मत भी नहीं होती इतनी, या फिर यू डोंट वांट टू कुक समथिंग, तो इंस्टेंट स्नैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज यू आर शॉर्ट ऑन टाइम और आपको जल्दी कॉलेज जाना है। तो इंस्टेंट स्नैक्स में मैं आपको बोलूँगी कि जैसे, और मंच ऑन करने के लिए भी यू नीड स्नैक्स, पढ़ते हुए भी यू नीड स्नैक्स ताकि नींद ना आए। तो उसके लिए सी जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखो, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स घर से लेकर के जाओ, मम्मी को बोलो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स दे दो मिर्च मसाले के साथ, तो वो हेल्दी भी हो जाते हैं और वो एक स्नैक्स की तरह भी काम आते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो आप। तो ड्राई फ्रूट ज़रूर लेकर के आना। देन ओट्स लेकर के आ सकते हो, इंस्टेंट फटाफट से ओट्स बन जाते हैं। देन यू कैन कैरी सूप के पाउचेज आते हैं, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। बिस्किट्स एंड मैगी थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है, बट सम डेज ऑब्वियसली यू कैन चीट। मैगी हो गया, बिस्किट्स हो गया, चिप्स हो गया, ये सारी चीज़ें लेके। हाँ, प्रोटीन बार ज़रूर कैरी करना, प्रोटीन बार्स आर रियली हेल्दी एंड रियली टेस्टी ऑब्वियसली। एंड देन कॉफ़ी और टी के सैशेज और पाउच वगैरह कैरी करना। अगर शुगर इफ़ यू नीड तो शुगर पाउचेज एंड सैशेज भी कैरी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यू नीड टू कैरी योर बॉटल, वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करके आना। और मैं बोलूँगी कि जो थर्मोफ्लास्क वाली बॉटल्स होती है, क्योंकि विंटर्स में गर्म पानी चाहिए, तो आप ऑब्वियसली हर बार गर्म नहीं कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हॉस्टल्स में वाटर कूलर बहुत दूर होता है, तो आपको एक ही बार पानी, जो पीने का पानी होता है, वो भर के लाना होता है। सो बड़ी थोड़ी बॉटल्स, 1-2 लीटर की बॉटल लेकर के जाना, या टम्बलर है वगैरह वो सब लेकर के जाओ। कॉलेज भी लेके जा सकते हो, एंड वहाँ पर भी स्टोरेज के लिए भी चाहिए होता है। नेक्स्ट, हाँ, घर से बना हुआ नाश्ता, ये जो है ये नॉन नेगोशिएबल है। मतलब घर का, मम्मी के हाथ का कुछ नाश्ता, जैसे मठरी हो गया, गांठी हो गए, कुछ चिप्स वगैरह जो मम्मी वैसे बनाती है घर का, वो सारी चीज़ें लेकर के जाना। इसके अलावा अचार भी लेकर के जाना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यू डोंट लाइक द फूड और आपको टेस्ट पसंद नहीं आता, तो रोटी के साथ एटलीस्ट अचार होता है, सो यू कैन ईट विद दैट। दिस वॉज ऑल अबाउट किचन एंड फूड। इसके अलावा भी देखो, अगर आपको कुक करना है तो आपको ऑब्वियसली एक छोटू सा पैन चाहिए। अगर आपको दूध उबालना है तो वैसे केटल में हो जाएगा वो। तो छोटी छोटी जो कुकिंग की आपको एक कड़ची चाहिए और आपको एक पैन चाहिए होगा, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, वो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि आप हॉस्टल में जा रहे हो तो आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, अगर आप फ्लैट में जा रहे हो तो आपको प्रॉपर सामान चाहिए, पीजी में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज स्किन केयर एंड सेल्फ केयर एसेंशियल्स। सबसे पहला चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज टू कैरी और नॉर्मल डे टू डे स्किन केयर एसेंशियल्स, लाइक लिप बाम हो गया, वैसलीन ज़रूर कैरी करके रखो, ठीक है। लिप बाम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, सनस्क्रीन वगैरह, क्रीम वगैरह, ये सारी चीज़ें कैरी करके रखो।
गर्ल्स यू कैन कैरी योर मेकअप, एक अलग से पाउच बना सकते हो, मेकअप पाउच, वो कैरी करके रखो. देन यू नीड टू कैरी योर हेयर ब्रश, कोम, वो भी ज़रूर रखना. देन हेयर बैंड्स, लाइक जो क्लिप्स होती है वो भी रखो, रबर बैंड्स भी रखो. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू हैव योर फर्स्ट एड किट, वो ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप लोग बैंडेड रख सकते हो, डेटॉल रख सकते हो, कॉटन रख सकते हो, ठीक है, पेन किलर्स रखो. उसके बाद नॉर्मल बीमारी जैसे कि फीवर, कोल्ड, कफ हो गया, हेडेक्स हो गए, इन सब की जो है एसिडिटी हो गई, इन सब की जो बेसिक मेडिसिन होती है वो ज़रूर कैरी करना. इवन इफ़ यू नो आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, सब अवेलेबल होता है, लेकिन स्टिल कैरी करके जाओ. सोफ्रोमाइसिन कैरी कर लो, ठीक है, कफ सिरप वगैरह ये सब कैरी करके जाना. ठीक. 4th पॉइंट फॉर गर्ल्स, सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स वगैरह ये सब कैरी कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑर्डर देम वहीं पे. तो बट ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रहता है तो सेफ्टी तो रहती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी हॉस्टल एसेंशियल्स की. ये सारे मैंने ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज में डिवाइड करके हर तरीके से आपको जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो सारी बता दी है. एंड सो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई नीड दैट मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़, है ना. और इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में और भी अगर आपको कोई वीडियो देखनी है, कोई रिकमेंडेशन है, देन डू कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन मेक वीडियोज फॉर यू अकॉर्डिंग टू यू. ऑल्सो डू टेल मी अबाउट द संस्कृत सीरीज, हाउ इज इट गोइंग, मुझे और कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं. एंड बिकॉज लास्ट वाली वीडियो में मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, सो आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट कि व्हाट्स कुकिंग, लाइक मुझे और डालनी चाहिए या नहीं. बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक आई एम थिंकिंग कि संधि पोस्ट करूँ, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता ही आता है. सो डू लेट मी नो अबाउट इट एज वेल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड हाइप करना मत भूलना इस वीडियो को. एंड टेक केयर, बाय गाइज.